हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल पाठशाला के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं मार्केट के बारे में। मतलब मार्केट क्या है, व्हाट इज़ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, बाज़ार के बारे में सारी जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी दरख्वास्त या रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी में से जो भी इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों फाइनेंशियल पाठशाला में हम सारे फाइनेंशियल वर्ल्ड के छोटे छोटे टर्म्स को भी डिस्क्राइब करने वाले हैं जो आपके नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण होगा। इसलिए मैं आपसे दोबारा यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों समझते हैं सबसे पहले बाजार का अर्थ, मतलब व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या है दोस्तों? साधारण बोलचाल की भाषा में या यूं कहें कि हम आम भाषा में बाजार का आशय ऐसे किसी भी स्थान विशेष से कर सकते हैं जहां पर किसी भी वस्तु या वस्तुओं के परचेज और सेलिंग करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और वस्तुओं को परचेज या सेल करते हैं। तो हम आम बोलचाल की भाषा में यह भी कह सकते हैं कि ऐसा स्थान जहां पर किसी वस्तु विशेष का क्रय और विक्रय होता है, ऐसे स्थान को हम बाजार कहते हैं। दोस्तों अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का क्या आशय है, पहले समझते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में बाजार शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार शब्द का आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां तक किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता फैले हुए होते हैं तथा उनमें वस्तुओं को खरीदने एवं बेचने की स्वतंत्र प्रतियोगिता चालू होती है, जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य में एक रूपता प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थशास्त्र की भाषा में ऐसे समस्त क्षेत्र को बाजार कहा जाता है। दोस्तों आइए समझते हैं अर्थशास्त्र में बाजार का वर्गीकरण, मतलब अर्थशास्त्र में बाजार को किस हिसाब से बांटा गया है। दोस्तों अर्थशास्त्र के हिसाब से बाजार को लगभग 5 दृष्टिकोण से बांटा गया है, जिसमें पहला है क्षेत्र की दृष्टि से, दूसरा समय की दृष्टि से, तीसरा कार्यों की दृष्टि से, चौथा प्रतियोगिता की दृष्टि से और पांचवा है वैधानिकता की दृष्टि से। आइए समझते हैं क्षेत्र की दृष्टि से। क्षेत्र की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण का आधार है किसी भी वस्तु विशेष के क्रय और विक्रय, मतलब सेल एंड परचेज के हिसाब से सेलर और बायर कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसे भी अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी स्थान विशेष तक ही सीमित होते हैं जब उस वस्तु का बाजार स्थानीय होता है। मतलब स्थानीय बाजार में भारी एवं कम मूल्य की वस्तुएं तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे ईंट, दूध, सब्जी इत्यादि आते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रादेशिक बाजार को जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता, मतलब परचेसर एंड सेलर केवल एक ही प्रदेश तक पाए जाते हैं तो ऐसे बाजार को प्रादेशिक बाजार कहा जाता है। जैसे राजस्थान की पगड़ी, किसी एक ही प्रदेश पे इसका उपयोग ज्यादातर होता है। तीसरा आता है राष्ट्रीय बाजार। किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय केवल उस राष्ट्र तक ही सीमित हो जिस राष्ट्र में वह वस्तु बनाई जाती है। ऐसे बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है, जैसे जवाहर कट, धोतियां एवं साड़ीज। चौथा आता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब किसी भी वस्तु के सेलर एंड परचेसर यानी क्रेता एंड विक्रेता विश्व के अलग अलग राष्ट्र से वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय करते हैं, या किसी वस्तु की मांग देश या विदेश में हो तो उस वस्तु का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, चाय, गेहूं इत्यादि। दोस्तों अर्थशास्त्र में बाजार को दूसरा समय की दृष्टि से भी देखा गया है। दूसरा समय की दृष्टि से प्रोफेसर मार्शल ने समय के अनुसार बाजार को 4 वर्गों में बांटा है। पहला अति अल्पकालीन बाजार या इसे दैनिक बाजार भी कहा जाता है, दूसरा अल्पकालीन बाजार, तीसरा दीर्घकालीन बाजार एवं चौथा
अति दीर्घकालीन बाजार। तो दोस्तों, अति अल्पकालीन बाजार या दैनिक बाजार उसे कहते हैं जब किसी भी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी पूर्ति बढ़ाने का समय नहीं मिल पाता है, तब ऐसे बाजार को अति अल्पकालीन बाजार कहा जाता है। जैसे शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, दूध, सब्जी, मछली इत्यादि, इनका भंडारण ज्यादा समय तक नहीं किया जा सकता, ये दैनिक बाजार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार में मांग और पूर्ति के संतुलन के लिए कुछ समय मिलता है। तीसरा, दीर्घकालीन बाजार। जब किसी वस्तु का बाजार कई वर्षों तक लंबे समय के लिए होता है तो उसे दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। चौथा है अति दीर्घकालीन बाजार। दोस्तों, इस बाजार में उत्पादकों को पूर्ति बढ़ाने के लिए इतना लंबा समय मिल जाता है कि उत्पादक उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि, फैशन इत्यादि के अनुरूप उत्पादन कर सकता है। तीसरा आता है दोस्तों बिक्री की दृष्टि से। बिक्री की दृष्टि से भी इसे कुछ भागों में बांटा गया। आइए समझते हैं इसके बारे में। पहला, सामान्य अथवा मिश्रित बाजार। मिश्रित बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें अनेक एवं विविध प्रकार की वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय होता है, जहां क्रेताओं की आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो। इसी प्रकार से दूसरा होता है विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार दोस्तों यह वह बाजार होते हैं जहां किसी वस्तु विशेष का क्रय और विक्रय होता है, जैसे सराफा बाजार, दाल मंडी, गुड़ मंडी इत्यादि। तीसरा इसमें आता है नमूना द्वारा बिक्री का बाजार। दोस्तों, ये बाजार में विक्रेता को अपना संपूर्ण माल कहीं नहीं ले जाना पड़ता, वह माल को देकर सौदा तय करते हैं। सौदा तय होने पर माल गोदाम से भिजवा दिया जाता है एवं लोग अपने घर बैठे ही नमूना देखकर उसमें चुनाव करके बहुत सा सामान मंगा लेते हैं। चौथा आता है ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार। दोस्तों, इस प्रकार के बाजार में वस्तु की बिक्री उसके विशेष नाम अथवा ग्रेड द्वारा होती है, अथवा खरीदार को ना तो वस्तुओं के नमूने दिखाने पड़ते हैं और ना ही क्रेता को कुछ बताना पड़ता है, जैसे फिलिप्स का रेडियो। पांचवा इसी प्रकार से आता है निरीक्षण बाजार। दोस्तों, इस बाजार में निरीक्षण करके ही कीमत लगाई जाती है, जैसे गाय हुए, बैल, बकरी, घोड़े इत्यादि जिस बाजार में बेचते हैं उसे निरीक्षण बाजार कहते हैं। अगला है ट्रेडमार्क बिक्री बाजार। दोस्तों, बहुत से व्यापारी के माल व्यापार चिन्ह के आधार पर बिकते हैं, उसे ट्रेडमार्क बिक्री बाजार कहा जाता है, जैसे उषा की मशीन, बिरला सीमेंट इत्यादि ट्रेडमार्क जिन्हें हम नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आगे हम बाजार के और भी तरीके और भी प्रकार लेकर के आएंगे, जिसमें आप जान सकेंगे कि बाजार के कितने प्रकार होते हैं। नॉर्मल भाषा में बाजार को किस हिसाब से देखा जाता है, बाजार में किस हिसाब से काम किया जाता है, अगले वीडियो में हम यह समझेंगे। तो अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। फाइनेंशियल पाठशाला की अगली वीडियो जल्द लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।